एक बार की बात है, सरिता सेठ के घर से काम करके जंगल के रास्ते से अपने घर आ रही थी। अरे आज तो बहुत देर हो गई, आज मैं बाजार से अनाज भी नहीं खरीद पाई। छोटी को खाने के लिए आज मैं क्या दूंगी? कि तभी सरिता कुछ दूर चलती है तो उसे एक बड़ा सा जामुन का पेड़ मिलता है और उसमें बहुत सारे काले काले मीठे रसीले जामुन लगे थे। जामुन देखकर सरिता बहुत खुश होती है। अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे जामुन हैं। मैं यहीं से कुछ जामुन उठाकर अपने और छोटी के लिए ले जाती हूँ। छोटी जामुन देखकर बहुत ही खुश हो जाएगी। फिर सरिता वहाँ से बहुत सारे जामुन उठाकर अपने बैग में रखकर घर जाने लगती है और जामुन के पेड़ के पास एक चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल अपने पेड़ से जामुन कम देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है। अरे इतनी किसकी हिम्मत हो गई जो मेरे पेड़ से मीठे मीठे जामुन तोड़ के ले गई? मैं उस चोर को छोड़ूंगी नहीं। आज मैं उसके कारण मीठे मीठे जामुन नहीं खा पाऊंगी। और इधर सरिता और उसकी बहन छोटी दोनों जामुन खा रहे थे। अरे वाह दीदी, ये जामुन तो बड़ा ही मीठे और रसीले हैं। आज तक मैंने कभी भी इतने मीठे जामुन नहीं खाई। छोटी, तुम्हें ये जामुन बहुत ही अच्छा लगा तो ठीक है, अब मैं कल भी तुम्हारे लिए जंगल से यही जामुन लेकर आऊंगी। तुम जी भर के खाना। फिर सुबह होने पर सरिता सेठ के घर काम करने जाने लगती है और शाम होने पर उसी जामुन के पेड़ के पास आ जाती है। अरे आज तो ये जामुन बहुत ही काले रसीले दिख रहे हैं, लेकिन ये तो बहुत ही ऊपर हैं और आज नीचे भी नहीं गिरा है। मैं छोटी के लिए जामुन कैसे लेकर जाऊंगी? और अगर नहीं लेकर जाऊंगी तो वह बहुत नाराज हो जाएगी। हे भगवान, कुछ ऐसा करो कि जिससे कुछ जामुन टूटकर नीचे गिर जाए। सरिता के इतना बोलते ही वहाँ जोर की हवा चलती है और बहुत सारे जामुन नीचे गिर जाते हैं, जिसे देखकर सरिता बहुत ही खुश हो जाती है। अरे वाह, ये तो जादू ही हो गया। मुझे बोलते ही इतने सारे जामुन गिर गए। आज तो मजा ही आ गया। चलो सारे जामुन उठाकर घर लेकर चलती हूँ। जैसे ही सरिता जामुन उठाने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर एक चुड़ैल आ जाती है। अरे क्या हुआ सरिता, कुछ मदद कर दूं तुम्हारी इन जामुन को उठा कर रखने में? चुड़ैल, नहीं, मैं खुद उठा लूंगी। आप यहाँ जंगल में कैसे आ गई? सरिता के बातें सुनकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है। मैं यहाँ कैसे आ गई? तूने मेरे पेड़ के जामुन तोड़ा और मुझसे पूछ रही है मैं यहाँ कैसे आ गई? चल जल्दी से ये जामुन खाकर यहाँ से दफा हो जा। सरिता चुड़ैल के डर से कुछ नहीं बोलती और चुपचाप डरते डरते जामुन खाने लगती है। सरिता जामुन खाते खाते खुद एक जामुन बन जाती है। अरे वाह, ये सरिता तो जामुन बन गई, मजा ही आ गया।
अब मैं इस जामुन को इसी पेड़ में टांग दूंगी और जो भी इस जामुन को खाएगा वो भी एक जामुन बन जाएगा। और उधर बहुत रात होने पर सरिता घर नहीं आती तो छोटी बहुत परेशान हो जाती है और रात भर बिना खाए पिए सरिता की इंतजार करती रहती है। सुबह होने पर छोटी उस गांव के मुखिया जी के घर जाती है और अपनी सारी बात बताती है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो छोटी, हम तुम्हारे बहन को ढूंढने के लिए तुम्हारी सहायता करेंगे। फिर मुखिया जी सरिता को ढूंढने के लिए कुछ गांव वाले को भेजते हैं। गांव वाले आस-पास सरिता को ढूंढते हैं तो लेकिन सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन सरिता का कुछ भी पता नहीं चलता। और इधर जंगल में एक आदमी उदय सरिता को ढूंढता है कि तभी उसकी नजर जामुन के पेड़ पर पड़ती है। अरे ये तो जामुन का पेड़ है, पर इतने घने जंगल में ये जामुन का पेड़ कैसा? और ये जामुन कितने मोटे मोटे हैं। कि तभी उदय की नजर एक जामुन पे पड़ता है और वह उसे उठाकर वहां से चला जाता है। मुखिया जी, सरिता को इतना ढूंढा पर फिर भी वह कहीं नहीं मिली। अरे उदय, ये चमकीले काले काले पत्थर क्यों हाथ में लिया है? ये पत्थर नहीं, घने जंगल में एक जामुन का पेड़ है, उसी के नीचे गिरा था। मुखिया जी, ये तो बहुत मीठे मीठे जामुन है। ये जामुन दीदी मेरे लिए भी जंगल से लाई थी। अरे सुनो उदय, तुम जल्दी से कुछ गांव वालों को लेकर उसी जामुन के पेड़ के पास चलो, वह एक भूतिया जामुन का पेड़ है। फिर मुखिया जी और कुछ गांव वाले उस भूतिया जामुन के पेड़ के पास चले जाते हैं कि तभी वहां पर वह चुड़ैल आ जाती है। अरे वाह, आज मुखिया भी आया है। आज मैं तुम सबको जामुन बना दूंगी। मुखिया जी के कहने पर गांव वाले उस जामुन के पेड़ पर आग लगा देते हैं। जैसे जैसे पेड़ जलता है, जामुन बने लोग वापस आ जाते हैं। चुड़ैल का काला जादू खत्म हो जाता है और वहां से गायब हो जाती है।